नमस्कार। आज हम सब मिलकर संस्कृत वर्णमाला को समझने की कोशिश करेंगे, पर एक लिस्ट की तरह नहीं। नहीं, इसे हम देखेंगे एक शानदार ब्लूप्रिंट की तरह। मतलब एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन जो हजारों सालों से, सोचिए, आवाज और मतलब को कितनी खूबसूरती से जोड़ता आया है। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? पहले तो हम इस अल्फाबेट ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन क्या हैं। उसके बाद एक एक करके इंडिपेंडेंट वाउल्स और ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सोनेंट्स पर नजर डालेंगे। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, ये ध्वनियां मिलके शब्द कैसे बनाती हैं, ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अल्फाबेट ब्लूप्रिंट की। जैसा मैंने कहा, संस्कृत वर्णमाला को एक परफेक्टली डिजाइन की हुई इमारत की तरह सोचिए, और हम अब इसके अलग अलग हिस्सों को एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, कोई भी बड़ी मजबूत इमारत हो, वो दो चीजों पर टिकी होती है ना, एक उसकी नींव और दूसरा उसका ढांचा। ठीक वैसे ही इस भाषा की इमारत के भी दो बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। आइए इन्हीं को समझते हैं। तो ये दो हिस्से कौन से हैं? वो है वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, यानी स्वराह और व्यंजनानी। चलिए अपने पहले सेक्शन में इन्हीं की बात करते हैं। ये देखिए, कमाल की बात है कि पूरी वर्णमाला को कितने साफ सुथरे तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है स्वरा यानी वाउल्स, जो इस इमारत की नींव हैं, द फाउंडेशन, और दूसरी तरफ हैं व्यंजनानी यानी कॉन्सोनेंट्स, जो हैं इसका ढांचा, द फ्रेम। मतलब एक नींव है और उस पर टिकने वाला एक ढांचा। ठीक है, तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं, है ना? चलिए इस स्ट्रक्चर की फाउंडेशन में उतरते हैं, यानी वाउल्स या स्वराहा। तो स्वर यानी वाउल्स होते क्या हैं? देखिए, ये वो आवाजें हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में कंप्लीट हैं, आत्मनिर्भर हैं, और इसीलिए तो ये हमारे ब्लूप्रिंट का आधार, उसकी नींव है। और मजे की बात यह है कि इस नींव के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही रख दिया गया है। स्वरों को भी दो मेन टाइप्स में बांटा गया है, समानाक्षर यानी सिंपल वाउल्स और संध्याक्षर, जिन्हें हम कंपाउंड वाउल्स कह सकते हैं। आइए इनमें से कुछ स्वरों की आवाज को महसूस करते हैं, जैसे कि अ, आ, ई। ध्यान दीजिए, ये कितनी खुली, कितनी इंडिपेंडेंट आवाजें हैं। इन्हें बोलते वक्त कोई रुकावट नहीं होती। चलिए, नींव की बात तो हो गई। अब आते हैं उस ढांचे पर, उस फ्रेम पर, जो इस भाषा को उसका पूरा आकार देता है। यानी अब बात होगी कॉन्सोनेंट्स की, व्यंजनानी की। तो कॉन्सोनेंट्स क्या है? ये अपने आप में कह सकते हैं अधूरी आवाजें हैं। इन्हें पूरी तरह से बोलने के लिए पता है क्या चाहिए? एक वावल का सहारा, बिल्कुल उस घर के ढांचे की तरह जिसे पूरा होने के लिए दीवारों की जरूरत होती है। ये बिना स्वर के पूरे नहीं हो सकते। अब ये देखिए, ये ग्रिड दिखाता है कि कॉन्सोनेंट्स को कितने साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। इन्हें 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। और ये ग्रुपिंग किस आधार पर है? ये इस आधार पर है कि मुंह के किस हिस्से से वो आवाज निकल रही है, गले से, तालू से या होठों से। कितना लॉजिकल है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी आती है, अंतस्थ यानी सेमी वावल्स। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना? इन्हें आधे स्वर भी कहते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के बीच की एक कड़ी की तरह है, क्योंकि इनकी आवाज वावल्स के बहुत बहुत करीब होती है। सुनकर देखिए, य, र, ल, व। महसूस हो रहा है ये दूसरे कॉन्सोनेंट के मुकाबले कितने ज्यादा फ्लोइंग है। इनमें एक तरह का बहाव है। और अब एक और बहुत ही अनोखी कैटेगरी, ऊष्मा वर्ण, द सिबिलेंस। इसका नाम ही इसकी खासियत बता देता है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो जब इन कॉन्सोनेंट्स को बोला जाता है तो मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। इसको तो खुद ट्राई करके देखा जा सकता है। अपने हाथ को मुंह के सामने रखकर बोलिए, श, श, स, ह। महसूस हुई वो गर्म हवा? ये तो साउंड का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कमाल है। तो अब हमारे पास नींव भी है यानी वाउल्स, और ढांचा भी है यानी कॉन्सोनेंट्स। अब सवाल यह है कि ये दोनों आपस में जुड़कर कुछ बनाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। और यहीं पे असली जादू होता है मात्राओं का। ये मात्राएं या वॉवल साइंस वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो वॉवल्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हर वॉवल का अपना एक खास निशान होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। चलिए
इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हम एक अधूरा कॉन्सोनेंट लेते हैं, जैसे क हलंत के साथ। स्टेप 2, इसमें हम एक वाउल की मात्रा जोड़ते हैं, मान लीजिए आ की मात्रा, आ। और स्टेप 3, नतीजा क्या हुआ? एक पूरा सिलेबल बन गया, का। है ना, एकदम सिंपल और लॉजिकल। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स या अक्षर बनते कैसे हैं, तो अब हम पूरी बनी बनाई इमारत को देख सकते हैं, यानी पूरे शब्दों को। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, ग, आ, ज, अह। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो ये एक रियल वर्ल्ड चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, गजह यानी हाथी। देखा कैसे ब्लूप्रिंट से असलियत बनती है। और कुछ और शब्द देखते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है। जैसे अजह यानी बकरा, औषधीम यानी मेडिसिन, और भ्राता यानी भाई। ये सारे शब्द उन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं जिन्हें हमने अभी-अभी समझा है। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, इस वर्णमाला का डिजाइन 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो इसका इतना परफेक्ट, इतना लॉजिकल स्ट्रक्चर हमें उस प्राचीन दुनिया के विज्ञान के बारे में और भाषा को लेकर उनकी गहरी समझ के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।